एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग एक ट्रिगोमेट्री का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सम स्पेशल एंगल, या इसे कह सकते हैं स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल में हमको कुछ खास एंगल्स के बारे में, उनके रेशियोज का वैल्यू पता करना है, और इसमें जो खास आता है वह है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हम एक शॉर्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं, जिससे इसका वैल्यू फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम साइन का वैल्यू देखें तो साइन के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहां पे हम 5 वैल्यू लिया है, और इन 5 वैल्यूज को अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो 0/4, 0 का रूट क्या होता है, 0 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/4 का क्या हो जाएगा, कट कर कितना आएगा, 1/√2 होगा। कितना होगा, 1/√2 होगा। और यहाँ पे √3/2 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे वैल्यूज आएंगे यह साइन थीटा के लिए होंगे। किसके लिए होंगे, साइन थीटा के लिए होंगे। 0 डिग्री का 0 होगा, और 30 डिग्री का 1/2 होगा, 45 डिग्री का 1/√2 होगा, और 60 डिग्री का √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2 होगा, और 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। ये हमारा साइन के लिए हुआ। अब कॉस का वैल्यू जो होगा इसका लेटरली इंटरचेंज होगा। लेफ्ट साइड राइट में जाएगा, राइट साइड लेफ्ट में जाएगा, और 45 जो मिडिल का है यह मिडिल में अपनी जगह पे बना रहेगा। मतलब इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हमारा किसके लिए वैल्यू हो जाएगा, कॉस के लिए हो जाएगा। ये हमारा हो गया साइन थीटा के लिए, और ये हमारा हो गया कॉस थीटा के लिए। अब इसमें साइन बाई कॉस का वैल्यू हम देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, P/H बाई B/H, P/H इंटू H/B, ये क्या हो जाएगा, P/B इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 0/1, 0/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2, अगर इसे हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। काट करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले 0/1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 1/2, 1/2 बाई √3/2, ये पलट जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, कितना हो जाएगा, 1/√3 आ गया ना। फिर इसी 1/√2 और 1/√2 को काटेंगे, 1 हो जाएगा। √3/2, 1/2 को काटेंगे, √3 हो जाएगा। अब 1/0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, सो इट्स अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, है ना। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हम इसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंफिनिटी लिख देंगे, है ना। अब ये साइन है तो कॉसेस इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। ये हमारा हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हमारा हो गया टेन थीटा। अब हम अगर यहाँ पे कॉसेक लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉसेक, तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, अनडिफाइंड, है ना। अब हम दूसरा टर्म लेते हैं, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 आएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा कॉसेक। अब इसके बाद हमारा होगा सेक, और उसके बाद कॉट। सेक हो जाएगा, सेक में हम कॉस का सेक लेंगे क्या, 1/0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0 का इनफाइनाइट,
और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही रहेगा। 1/1 इज इक्वल्स टू 1। √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1/√2 है तो यह हो जाएगा √2, और यहाँ 1/2 है तो यह 2 हो जाएगा, और यह 0 रहेगा। अब हम इसके बाद tan का कॉट लेंगे। किसका? tan का कॉट लेंगे। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी है ना। 1/√3 है, क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इसका 1/√3 हो जाएगा, और ये इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। क्लियर? हम इस चार्ट को आसानी से इसकी मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हमारा मकसद सिर्फ इस चार्ट को प्रिपेयर करना नहीं है, हम लोग इसके ओरिएंटेशन को देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे, आपको बात की थी इसके ओरिएंटेशन को पता करने की। तो आइए सबसे पहले हम पता कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं। यह एक सर्कल है तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग पढ़ते हैं, 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक की पढ़ाई करते हैं। कितना? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब अगर हम इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पता करने जा रहे हैं तो आप यहां पे देखिए, इस पॉइंट के लिए यह हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट के लिए यह हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इस पॉइंट के लिए यह हमारा ट्राइंगल बन रहा है। मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे यहां पे थीटा का एंगल मेजर बढ़ता जा रहा है, उस तरह से इसमें चेंजिंग हो रहे हैं। किसके चेंजिंग हो रहे हैं? बेस और परपेंडिकुलर के लिए चेंज हो रहा है, बट इनका हाइपोटेनियस हमेशा रेडियस ही रह रहा है, सेम रह रहा है। क्लियर? तो आइए हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए यह हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो यह हमारा हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। बेस हमारा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये थीटा है तो इसके अपोजिट का परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। P इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। अब ठीक इसी तरह अगर हम 90 डिग्री पे बात करते हैं तो 90 डिग्री पे हमारा लाइन जो है ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस रेडियस के बराबर है, और हमारा परपेंडिकुलर बढ़ करके कितना हो गया है? परपेंडिकुलर बढ़ के रेडियस के बराबर हो गया है। बट हमारा यहां से बेस घटता हुआ बेस कितना हो गया है? 0 हो गया है। तो B इज इक्वल टू 0। अब हम 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए सारे वैल्यूज को आसानी से रेशियो में निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, साइन 0, साइन बराबर P/H, 0/r इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हम ले रहे हैं cos 0, cos क्या होता है? B/H, R/r इज इक्वल टू 1। फिर हम ले रहे हैं tan 0, tan बराबर P/B, 0/r इज इक्वल टू 0। साइन cos tan, cosec sec cot इसी तरह से निकाल लेंगे। अब हम 90 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं साइन 90, P/H, P कितना है? R/r इज इक्वल टू 1। cos कितना है? B/H, B का वैल्यू क्या है? 0, H का वैल्यू R, 0। tan 90, tan इट मीन्स P/B, P का वैल्यू कितना है? R/0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, सो इट गिव्स इंफिनिटी, अनडिफाइंड टर्म्स। इस तरह से हम cosec sec और cot का भी निकाल सकते हैं। किसके लिए हम निकाल सकते हैं? 90 डिग्री के लिए निकाल सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 45 डिग्री की। किसकी बात करने जा रहे हैं? 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री के लिए लेट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलिस। मान लेते हैं कि यह ट्राइंगल हमारा
एबीसी क्या है, आइसोसेलिस है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड बराबर है, तो यह 45 डिग्री ईच एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ईच एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। जब हमारा ईच एक्यूट एंगल 45 डिग्री हम ले रहे हैं तो ए बी सी, यहां पे देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बी, एंगल हमने ये ले लिया है एच, पी बाई एच। यह 1 अगर लिया, यह 1 लिया और ये भी 1 लिया, तो यह कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2, कितना हो जाएगा, यह रूट 2 हो जाएगा। तो साइन 45 इज इक्वल टू पी बाई एच 1 बाई रूट 2 साइन 45। सारा वैल्यू हमारा उस टेबल से मिलता जाएगा जो इससे पहले हमने टेबल आपको बताया है। फिर इसी तरह cos 45 b बाई एच 1 बाई रूट 2, फिर इसी तरह tan 45 p बाई b 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम cosec sec और cot भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी, क्लियर। जब हम इन दोनों को निकाल लिया तो इसके बाद हम यहां पे 60 डिग्री के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री जो होता है यह किससे सोल्व होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल एबीसी इज एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लेते हैं कि हमारा ट्राइंगल एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे में हम इसे सबको एक एक यूनिट मान लेते हैं या दो दो यूनिट मान लेते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। 2 इसलिए माना ताकि हमारा यह एक आ सके, क्या आ सके, यह एक आ सके। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल एंड एएल परपेंडिकुलर बीसी। एएल परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, यहां पे एल है, क्लियर। एएल परपेंडिकुलर बीसी, सो एएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड क्या होता है, √3 बाई 2 ए फॉर्मूला होता है। तो √3 बाई 2 इंटू ए, साइड क्या है 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यह √3 आ जाएगा, यह हमारा कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। यह √3 अगर हमारा हो जाता है, अब हम इसके लिए 60 डिग्री हो गया हमारा, यह एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे √3, यहाँ पे 2 और ये 1 हो गया। जब हम इसे 30 डिग्री पे लेटा देते हैं तो यह हमारा √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है और यह 2 हो जाता है। अब हम दोनों के लिए देखेंगे, यह 30 डिग्री के लिए है और यह 60 डिग्री के लिए है। यह हमारा B है, यह हमारा L है और यह हमारा A है, यह B है, यह L है और यह A है, क्लियर। अब हम यहाँ पे साइन 60, पहले 60 का देख लेते हैं। साइन 60 P बाई एच √3 बाई 2 कितना हो जाएगा, √3 बाई 2। cos 60, cos के लिए B बाई एच 1 बाई 2। tan 60 के लिए tan 60 के लिए P बाई बी इज इक्वल टू √3 बाई 1 √3। इसी तरह से आप बाकी तीनों निकाल लेंगे। हम इस पे आ रहे हैं 30 डिग्री के लिए, ये हो गया फॉर 60 डिग्री, अब ये है फॉर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू
30 डिग्री के लिए साइन P बाई एच, P बाई एच 1/2 cos 30 डिग्री इक्वल टू B बाई एच, B बाई एच √3/2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी 1/√3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद कोसेक सेक और कॉट का भी वैल्यू निकाल लेंगे। हम सब को बना सकते हैं। इसी मेथड को कहा जाता है ज्योमेट्रिकली मेथड से वैल्यू फाइंड करना। क्या करना? ज्योमेट्रिकली मेथड से वैल्यू फाइंड करना। cos 60, sin 30, sec 30 कुछ भी आपको दे सकता है, तो इस मेथड से आप इसे बनाइएगा। क्लियर? तो इसे नोट किया जाए, है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो सब भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। ठीक है, अगले रोज आप लोग एक्सरसाइज 8.2 बना करके रखिएगा कंप्लीट। हम उसका क्वेश्चन जो होगा सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी सब आप लोग दूसरे किताब से ही बना सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।